नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर एक बार भारतीय विधि में, भारतीय कानून में आपका स्वागत करते हैं। और हम लोग आज एक देखेंगे जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 116, इसमें देखेंगे कि क्या बताया गया है। धीरे धीरे बताएंगे और समझ समझ के बताएंगे, क्योंकि हमको भी समझना होता है, फिर हम आपके पास करते हैं। तो उतना तो बहुत सारे सब हमारे मित्रों का कहना है कि आप जो है वीडियो बनाते हैं तो स्लो करके बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि मुझे भी समझना होता है। जब हम 100% समझते हैं तो फिर 60% शेयर कर पाते हैं। फिर उसके बाद आप कितना शेयर कर पाते हैं भगवान जाने, लेकिन 100+ करने के लिए आपको मेहनत चाहिए, जो कि नहीं हो पाता है। तो हम लोग फिर देखते हैं सेक्शन, जैसे कि हम लोग देखें 115, उसके पहले देखें 114 देखें उपहति। जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शैथिल्य कारित करता है वह उपहति कारित करता है, यह कहा जाएगा। 115 है स्वेच्छया उपहति कारित करना। जो कोई किसी कार्य को इस आशय से करता है कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित की जाए, या इस ज्ञान के साथ करता है कि वह संभाव्य है कि वह इसके द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित करे और उसके द्वारा किसी व्यक्ति की उपहति कारित करता है, वह स्वेच्छया उपहति कारित करता है, यह कहा जाता है। फिर हम अगली वीडियो में बताए थे कि जो कोई धारा 122 की उपधारा 1 के अधीन उपबंधित मामले के सिवाय स्वेच्छा उपहति कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 10,000 तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। ये भी हम बताए थे। अब इसमें हम लोग देखे थे अपराध का वर्गीकरण। इसमें जो 1 वर्ष के लिए कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना दोनों हो सकता है। ये असंज्ञेय जमानती अपराध होता है, किसी भी मजिस्ट्रेट के यहाँ विचारणीय है। इतना तक तो हम लोग देखे थे अगले वीडियो में। अब हम लोग आज जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे धारा 116, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 116, जो कि 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि ये वीडियो हम लोग अपने लिए बना रहे हैं, न कि औरों के लिए। बस कुछ दोस्त, हमारे मित्र जो कि हम लोग के शुभचिंतक हैं, उनका मानना है कि अगर आप बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमको भी दे दीजिए। तो दे दीजिए का मतलब 1-2 भेज सकते हैं, लेकिन ज़्यादा को नहीं। तो इसलिए हम क्या किए कि इसको एक चैनल के माध्यम से बना दिया और शेयर कर दिए। जिसको लेना होता है वो लेते हैं, बात करते हैं, फिर कॉल करते हैं और एक सुझाव भी देते हैं। आप लोग भी इससे संबंधित सुझाव दे सकते हैं कि यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है। और जहाँ तक मुझे भगवान विवेक, विद्या, बुद्धि दिया है, उस हिसाब से आपके पास इसको समर्पित कर रहे हैं। अब अच्छा या ना अच्छा लगना ये आप लोग का है। तो हम लोग फिर एक बार चलते हैं कहाँ, कि घोर उपहति के बारे में, कि घोर उपहति क्या होता है, और उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग को देखना होता है। तो घोर उपहति जब हम देखते हैं तो इसको धारा 116 में दिया गया है। धारा 116 घोर उपहति, केवल निम्नलिखित उपहति को घोर उपहति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। अर्थात जो है ये सब उपहति को घोर उपहति के बारे में बताया गया है। जैसे पहला है पुंसत्व हरण। पहला है पुंसत्व हरण। दूसरा है दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद। दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद। पहला क्या हुआ? पुंसत्व हरण। दूसरा हो गया
दोनों में से किसी भी नेत्र की दृष्टि का अस्थाई विच्छेद। तीसरा हो जाता है दोनों में से किसी भी कान को श्रवण शक्ति का अस्थाई विच्छेद। तीसरा हो जाता है किसी भी अंग का या जोड़ का विच्छेद। उसके बाद हो जाता है किसी भी अंग का जोड़ की शक्तियों का नाश या अस्थाई ह्रास। उसके बाद होता है सिर या चेहरे का अस्थाई विद्रुषीकरण। उसके बाद हो जाता है अस्थि या दांत का भंग या विध्वंस धन। और लास्ट होता है कोई उपहति जो जीवन को संकट में डालती है या जिसके कारण उपहत व्यक्ति 15 दिन तक तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है या अपने सामान्य काम काज को करने में असमर्थ रहता है। तो ये सब आपका घोर उपहति के जो दायरा है उसमें आ जाता है। उसके बाद हम लोग जो चलते हैं तो इसके लिए अब एक और चलता है, दूसरा सेक्शन आ जाता है जो कि हम लोग फिर अगले वीडियो में बनाएंगे और अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और अगर अच्छा नहीं लगे तो शेयर करें और अगर बोरिंग लगे तो एक बेल बटन जरूर दबाएं। तब तक के लिए फिर से एक बार जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।